हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनस्कूलिंग। तो ये चल रहा है हमारे क्लास 9th का चैप्टर 2 ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है हिमालय, हमने पढ़ा है द ग्रेटर प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद हमने पढ़ा है द थार डेजर्ट। अब हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, इसको हम द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। दरअसल प्लेटू उस चीज उस जमीन को हम बोलते हैं जो कि ऐसी हो, यानी कि यहां से इंसान आ सकता है, यहां से इंसान आ सकता है और ऊपर जो लैंड हो वो बिल्कुल प्लेन हो, ऊपर जो जमीन हो वो बिल्कुल प्लेन हो, उसी को हम बोलते हैं पेनिनसुलर, उसी को हम बोलते हैं प्लेटू, उसी को हम बोलते हैं प्लेटू। अब देखिए प्लेटू वर्ड आपको समझ आ चुका है। अब ये पेनिनसुलर क्या चीज है? देखिए पेनिनसुलर का मतलब होता है कि ये देखिए एक ऐसी जमीन, जैसे कि ये इंडिया है, एक ऐसी जमीन जो तीन साइड से, कितने साइड से? तीन साइड से पानी से गिरी हुई है। ये है साइड नंबर 1, ये है साइड नंबर 2 और ये है साइड नंबर 3। यहाँ से आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल नजर आएगा, यहाँ से अरेबियन सी और यहाँ से बच्चे इंडियन ओशन। ठीक है, ये तीनों साइड से गिरी हुई है पानी से, इसीलिए इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुला। ठीक है, अब देखिए अगर कोई लैंड एक साइड से गिरी हो तो उसको हम बैंक बोलते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। दो साइड से गिरी हो तो उसको हम दोआब बोलते हैं, तीन साइड से गिरी हो तो पेनिनसुला, और चारों साइड से गिरी हो तो आइलैंड। ये आपने याद रखना है। एक साइड से बैंक, दूसरे साइड से दोआब, तीनों साइड से पेनिनसुला और चार साइड से आइलैंड। ये आपने याद रखना। क्लियर है? बहुत ऐसा कोई ये जो है पॉइंट, इट्स नॉट दैट टफ कि आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत इजी है। जियोग्राफी जो है बड़ा ही इजी, आप टेंशन ना लें। देखें ये वाला, ये वाली ये जल्दी नहीं मिटता है, इसलिए मुझे लग रहा है ये वाला पोस्ट, हाँ जी, देखिए इससे जल्दी मिट जाता है। ओके, अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है, मैंने आपको बोला कि ये तीन साइड से घिरा हुआ है हमारे ओशन से, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। अब देखिए ये क्वेश्चन कहीं बार यूपीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी ने पूछा है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास क्या है। अगर आपको पूछेंगे ओल्डेस्ट, ये आप याद रखेंगे, ओल्डेस्ट वो है पेनिनसुला। हमारे इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो ओल्डेस्ट मास है। और यंगेस्ट क्या है जो सबसे हाल ही में बना है? तो वो हिमालय है। ओके, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि कैसे, अरे भाई ऐसे कैसे, यंगेस्ट हिमालय है और ये ओल्डेस्ट है, तो वो हमारे जो हिमालय, ओरिजिन ऑफ हिमालय है, मैंने आपको बताया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने एक पढ़ाई थी आपको, ठीक है, उसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है कि कैसे क्या हुआ, पेंजिया वगैरह जो मैंने पढ़ाया था वो आप देखिएगा। ठीक है, अब ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, अब इसको अकेले तो नहीं पढ़ा जा सकता, इसीलिए बड़ी क्लासेस के लिए इसको कुछ हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक है, जैसे कि मारवर अपलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड है जिसको हम मध्य भारत या पत्थर भी बोलते हैं, मध्य भारत पत्थर। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड। एक है बुंदेलखंड अपलैंड, एक है मालवा प्लेटू, एक है बघेलखंड। ये देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये दो अलग अलग है। छोटा नागपुर प्लेटू है, ओके, मेघालय प्लेटू है, इसको हम शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं, दक्कन प्लेटू और छत्तीसगढ़ प्लेटू, ये आपने याद रखना। अब इसमें कुछ हिल्स है, इसमें कुछ हिल्स है, कुछ पहाड़ है। कौन कौन से पहाड़ है? एक है अरावली, एक है विंध्या, एक है सतपुरा, एक है वेस्टर्न घाट्स और एक है ईस्टर्न घाट्स। ये आपने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सब याद रखना। ओके, इसके बाद है हमारा नया टॉपिक विच इज कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब कोस्टल प्लेन्स क्या है? देखिए मान लो कि ये मैंने आपको ऐसे
बताया कि ये जो है ये हमारा पेनिनसुला है, बट पेनिनसुला में जो लैंड है वो यहां तक है बच्चे, ऐसे तो यहां तक है, क्लियर। बट ये वाला पोर्शन जो बचा इसका क्या, ये जिसको मैंने ऐसे येलो से पेंट किया, ये वाला पोर्शन जो बचा है इसका क्या, इसको इसको आप कैसे देखते हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये, हाँ जी। अब इसको हम कैसे देखते हैं, देखिए इसको हम इसलिए देखते हैं, इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये यहां तक है, ये प्लेटू और पेनिनसुला प्लेटू है, और यहां से है ये समुद्र, ठीक है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये यहां से, ठीक है, और ये है इंडियन ओशन। तो बीच में जो ये बचा ना, ये येलो पेंट किया हुआ, इसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। आर यू गेटिंग, इन चीजों को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ओके, कोस्टल प्लेन अगर कोई भी पूछे तो आप बताइएगा पेनिनसुलर प्लेटू के एज से समुद्र के किनारे तक जो भी लैंड आती है उसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, इसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ये हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन से एक इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, और ये फैला हुआ है अराउंड 6000 किलोमीटर, कितना, 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये वेस्ट में है हमारा अरेबियन सी, और ईस्ट में है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 हिस्से कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं। देखें, अगर यहां से देखेंगे, अगर मैं यहां से कुछ ऐसे ड्रा करूंगा, ठीक है, ये वाला है वेस्ट, इसलिए वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला है ईस्ट, इसलिए ईस्टर्न कोस्ट। ओके, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, जो यहाँ पर फिगर मैंने बनाई है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फिगर, ये देखिए, ठीक है, ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न। ओके, अब चलिए, अब इंडिया अकेला है ही नहीं, अब इंडिया के साथ है हमारे 2 आइलैंड्स, कितने, हमारे आइलैंड्स भी है। ओके, देखें इंडिया जो है, इंडिया में अगर हम इंडिया को, अगर मैं मैप भी बनाता हूं ना तो मैं ऐसे बनाता हूं, ये ऐसे है, ये देखिए, ओके, ये तो कुछ ऐसे बनाते हैं ना। अब देखिए, ये मैप हमने बनाया नो डाउट, बट ये मैप दरअसल इंडिया को अधूरा दिखाता है। असली मैप इंडिया में है तो यहाँ पर भी तो है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी तो है, ठीक है। इसीलिए ये मैप बिल्कुल अधूरा है तब तक जब तक कि हम पूरा का पूरा ना बनाए। अभी तक हम इंडिया के मैप को देख रहे हैं, तो वो इंडिया का मैप जो है, वो इंडिया का मैप जो है वो मेन लैंड का मैप है। अब हम पूरे इंडिया के मैप को देख रहे हैं। पूरे इंडिया का मैप हम देखेंगे तो उसमें 2 आइलैंड्स आते हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर देयर इन इंडियन मैप। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लक्षद्वीप, और एक है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार अगर हम देखेंगे, ये देखिए बच्चे, आई शुड जूम दिस आई गेस, हाँ जी, ये देखो, ये इस फिगर को मैं जूम किया हूं। अब देखिए, देखो ये है अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है ये बना कैसे, ये देखिए, ये यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से हिमालय है, ओके, ये यहाँ से हिमालय गया, और ये यहाँ से ऐसे मुड़ता है, ऐसे, ये मैप में आप देखिए, ये यहाँ से ऐसे मुड़ता है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे मुड़ गया था, और ये बीच में पानी में गायब हो गया था, और यहाँ पर ये ऐसे मुड़ गया, यहाँ पर ये ऊपर आ गया पानी से। इस पॉइंट को हम बोलते हैं अर्कन योमा वैली। क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं अर्कन योमा वैली माउंटेन। ओके, अब देखिए ये टोटल आइलैंड्स है अराउंड 570 के आसपास, 572 अराउंड, ठीक है। आई विल हैव टू चेक इट हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन टोटल, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। वन सेकेंड, या एग्जैक्ट 572 है। ओके, और उसमें बहुत कम है ऐसे जो कि जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। सॉरी, इसमें बहुत ऐसे कम है जिसमें लोग बसते, इनहेबिटेंट्स बहुत कम है, ठीक है। इनहेबिटेंट्स कुछ ही है। ओके, एंड हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर व्हिच आर inhabited? ओके, 572 है, उसमें 38 ही आइलैंड है ऐसे जिन पर लोग रहते हैं। और ये जो है लक्षद्वीप, ये टोटल इसमें 36 ही आइलैंड है और उसमें सिर्फ 10 या 11 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। ओके, ये आपने याद रखना है, क्लियर है। और अंडमान और निकोबार, यहां से ये अंडमान है, यहां तक ये अंडमान है, ये आप याद रखिएगा। और अंडमान के बाद निकोबार आता है। अब देखिए मैं इसको अंडमान निकोबार की आप शक्ल बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू फॉर द 9th क्लास ओनली, इसमें आपको मैं और भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके काम आएंगे। देखिए पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर जो कि हमारी ये है, इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल है। ओके, इसके बाद अंडमान सी आता है, फिर लिटिल अंडमान आता है, फिर एक डिग्री चैनल, फिर एक चैनल आती है, उस चैनल को हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री एक नदी सी है, उसको हम 10 डिग्री बोलते हैं। ये यहां तक जितना भी था वो अंडमान था। क्या था? अंडमान। आप देखिए अब आता है कार निकोबार, ठीक है, और फिर आता है लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेटर निकोबार। तो अंडमान और निकोबार ये अलग अलग है। ये अंडमान है इसलिए अंडमान एंड निकोबार लिखते हैं। ये अंडमान है और अंडमान और निकोबार के बीच में एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और जो ये है दरअसल ये अर्कन योमा वैली माउंटेन है। मैंने आपको पहले भी बोला था अर्कन योमा मतलब को कि यहाँ से निकले थे हिमालय। अगर यहाँ पर ऐसे हिमालय है, ये हिमालय है, तो हिमालय जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था हिमालय जो है वो वेस्ट में चौड़े हैं और जहाँ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वो पतले होते जाएंगे। जब पतले हो जाएंगे तो वो खत्म हो गए थे, अब खत्म नहीं हुए पूरे, वो पानी में धस गए। जो सी था ना वो उसमें चले गए, अब सी में चले गए तो यहाँ से फिर से वो इमर्ज होके वापस आ गए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड जाके देखो, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल वो ऐसे गायब थे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गायब थे तो हमें लगा कि हिमालय खत्म है, बट हिमालय यहाँ से यहाँ तक गायब थे ऊपर से, बट वो समुद्र के नीचे से थे और फिर से ये इमर्ज होके आए हैं। इसी को हम बोलते हैं अर्कन योमा वैली माउंटेन। ओके, क्लियर है, थैंक यू। और जो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी में 94% पॉपुलेशन है मुस्लिम की। ओके, और यहाँ पर जाने के लिए आपको ये केरला से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है इस अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ सेनेटल आइलैंड। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सेनेटल आइलैंड। यहाँ पर अभी जो लोग रहते हैं वो है आदिवासी, ठीक है। और उनको ना पता है कि गवर्नमेंट क्या है, ना उनको पता है हमारे मोदी जी कौन है, ना उनको ये पता है कि सरकार क्या होती है, कार क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, रोड क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या है। इनको कोई भी फैसिलिटी का नहीं पता है, ना इनको ये पता है कि कपड़े किस चीज का नाम है। ये अभी भी उसी हिसाब से रह रहे हैं जैसे कि पुराने जमाने के लोग रहा करते थे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खलास।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन 4 चीजों में से या तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चैट सेक्शन है, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अगर नहीं तो contact@unschooling@gmail.com पर आप हमें रीच आउट कर सकते हो। सोशल मीडिया है हमारा अनस्कूलिंग 2K25, ठीक है। एजुकेटर्स इंस्टाग्राम जो है हमारा, मेरा जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, मी मलिक माशूक, और 5th भी आप जोड़ दीजिए यूट्यूब पर भी आ चुके हैं हम, आप अनस्कूलिंग यू कैपिटल बाकी सब स्मॉल अनस्कूलिंग 2K25 डालो, वहां पर भी आपको मैं मिल जाऊंगा लेक्चर लेते हुए, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ओके, तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर आज खलास हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अगर ये चैप्टर आपको समझ आया है तो धन्यवाद, अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पर कौन सी कोताही रह चुकी है, हम उसको फिर से कोशिश करेंगे भरपूर कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह अब हम कल से टुमारो नया चैप्टर 3 जो है आपका ड्रेनेज, वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा और आएगा भी इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।